मेरे यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हाँ, तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों तो मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू जिंदा है मेरे यहोवा परमेश्वर। तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, ताकत रखता मेरे यहोवा परमेश्वर। तू सानू फिर इकट्ठा किया है, सानू जिंदा रखा है, तंदुरुस्त बख्शिया मेरे यहोवा परमेश्वर। असीं दिल की गहराइयों तो तेरा शुक्र करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। अज कोई भी खाली हथ ना जावे मेरे यहोवा परमेश्वर, आशीष और बरकत लैके जावे मेरे यहोवा परमेश्वर। ये वचना ते चलने वाले, प्रार्थना करने वाले मेरे यहोवा परमेश्वर, पास रखने वाले बन जाने मेरे यहोवा परमेश्वर। इन्हां दी जिंदगी च कमियां नूं तू दूर कर मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाल मेरे यहोवा पर चल सकण मेरे यहोवा परमेश्वर। दया करना मेरे वो भी वचन होवे मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी औरत होवे, इन्हां दे हिरदे सिद्ध जाण वचन सुणदे सुणदे मेरे खुदा बंदा, और चंगे हो जाण मेरे यहोवा परमेश्वर। इन्हां दी हर एक बीमारी नष्ट हो जाए तेरे सामर्थी नाम दे विच मेरे यहोवा। जिन्ने भी पहाड़ है मेरे खुदा बंदा, चाहे बीमारी दा होवे, चाहे दुष्ट आत्मा दा होवे, चाहे गरीबी दा होवे, बेरोजगारी दा होवे, अज हट जाए इन्हां दी जिंदगी दे विच मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं इन्हां दी आशीषां नूं अज बन्नदा मेरे यहोवा परमेश्वर, बरकत दे इन्हां नूं, आशीष दे मेरे यहोवा परमेश्वर। ये खाली हथ ना जाण मेरे खुदा, अज कोई भी खाली हथ ना जावे मेरे यहोवा परमेश्वर, कोई भी खाली हथ ना जावे इथों मेरे यहोवा परमेश्वर। तूने सानू अधिकार दिता मेरे यहोवा परमेश्वर, जो तू धरती ते बनोगे स्वर्ग दे विच बन जाएगा, धरती ते खोलोगे स्वर्ग दे विच बन खोल देगा। शैतान दी हर एक योजना नूं मैं इन्हां दी जिंदगी दे विच बन देना मेरे यहोवा परमेश्वर। इन्हां दी आशीषां नूं अज खोल देना मेरे खुदा बंदा, तू स्वर्ग दे विच खोल दे। तू सानू कुंजियां दित्तियां मेरे खुदा बंदा, अज कुंजियां नूं मैं अधिकार का नाम इस्तेमाल करता मेरे यहोवा परमेश्वर। इन्हां नूं आशीषित घोषित करता मेरे यहोवा परमेश्वर। ये आशीषित है मेरे यहोवा परमेश्वर, ये आशीषित है, ये ब्लेस है। रहम कर मेरे खुदा बंदा, महिमा और बड़ाई दे योग्य तू ही है मेरे खुदा बंदा। असीं अपने आप नूं नवर करदे हां, हलीम करदे मेरे खुदा बंदा। एक एक जन तू पवित्र आत्मा ना भर मेरे खुदा बंदा, और स्पिरिट ना भर मेरे खुदा बंदा। दर्शना ना गलबात कर, सपनिया ना गलबात कर मेरे खुदा बंदा। कृपा कर एक एक जन दे उत्ते मेरे खुदा बंदा, जो भी इत्थे आवे खाली ना जावे मेरे खुदा बंदा, झोली भर के जावे। हालेलुया, रहम कर, दया कर, जो कुछ मंगया मैनू दिता तेरा धन्यवाद करदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे को इतने प्यारे प्यारे लोग दिए। आप बहुत नाइस हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे अच्छे लोग, स्पिरिचुअल लोग, आत्मिक लोग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन की तरफ चलते हैं। हाउ टू रिकवर लॉस्ट थिंग्स। अपनी जिंदगी में हमने बहुत सारी चीजों को खोया है, वो हो सकता है आशीष है, बरकतें हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों को हम खो डालते हैं। हालेलुया। इन चीजों को दोबारा कैसे प्राप्त करना, इसके ऊपर आज वचन है। ध्यान देके बैठो, क्योंकि शैतान बहुत चालाक होता है, वो आपके मन को भटका देता है। आप यहाँ बैठे तो, लेकिन कभी आप मार्केट में पहुंच जाते हो, यहाँ बैठे तो कभी आप किचन में पहुंच जाते हो। हालेलुया।
आपके मन को भटकने मत दो, वचन के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के इस राज्य में लोग जो विश्वासी है चीजों को खो देते हैं। किस वजह से? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ डिसर्नमेंट, यानी परख की कमी। लिखा करो, परख की कमी। हम में परख की कमी होती है। हम लोगों को परख नहीं पाते हैं, हम चीजों को परख नहीं पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हमके परखना, दासों को परखना भी है। वचन में लिखा है, जो तुम्हें शिक्षा देता है, तुम पास्टर्स, यू हैव टू उनको परखो। लैक ऑफ डिसर्नमेंट, यानी परख की कमी है आज लोगों में। इसी वजह से हार जाते हैं, इसी वजह से चीजों को खो डालते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा, लापरवाही। क्या है? लापरवाही। लोग वचन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। अगर कोई काउंसलिंग करता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वचन में ये लिखा है, तुम्हें ये करना है, लापरवाह हो जाते हैं हम। इस लापरवाही की वजह से वचन के प्रति, दासों के प्रति, हर एक चीज के प्रति हम लापरवाही की वजह से हम चीजों को खो देते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, इग्नोरेंस ऑफ द वेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के जो तरीके हैं, परमेश्वर के जो नियम हमें दिए, उसमें अनदेखा करना, इग्नोर करना, अनसुना करना। हालेलुया। लोग क्यों अपना आमदनी, अपना धन संपत्ति गवा देते हैं? इतना पैसा आता है, लेकिन अचानक से ये पैसा आपका किधर चला जाता है? आप इतना कमाते हो सकता है आप 20,000 30,000 नहीं भी कमाते हो तो मैं प्रोफेसी करते हो कमाने लग जाओ। आमीन। एंड हम इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास बचता क्या है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जो परमेश्वर की राज्य की जो सच्चाई है उसको हम समझते नहीं। हालेलुया। जो हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें एक्सीलेंट बनाने के लिए एक स्थान होता है, एक लोकेशन होती है, उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। लोग क्यों खो देते हैं? ताकि वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपैलिटीज, रियासत, परमेश्वर के लोग रियासत और सामर्थ शैतान के ऊपर नहीं पाते हैं, वो एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो परमेश्वर ने जीत के लिए हमें हथियार दिए उनको समझ नहीं पाते हैं। विश्वासी को जीत के हथियार दिए हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ये जानना कि यीशु मसीह ने हम जीते हुए हैं ये काफी नहीं है आपको। हम बोलते ना मसीह में मैं जीता हुआ हूँ, ये जानना काफी नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विक्ट्री, यानी प्रशासन करने की जीत, जो जीत करने की जो प्रशासन है वो है उजाला, प्रकाश। और प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये ज्ञान, आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए चीजों का। आप सिया 4 उसका 18 पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस, नए नियम में आप सिया 4 उसका 18। नवा नियम एफिसियों 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण, हाँ, वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। फिर से पढ़ो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण
जो उनमें है उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अलग किया हुआ है। हालेलुया। जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, आप सारी प्रॉपर्टी उसके नाम तो नहीं करते हो? करते हो? क्यों? क्योंकि अभी बच्चा है, उसको कोई समझ नहीं है। वो एक दास से कम नहीं है। आपके घरों में जो दास का काम करते, उस दास से वो छोटा बच्चा सेम टू सेम ही होता है, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब तक आप बच्चे रहोगे, आपको कोई आप एक दास की तरह ही रहोगे। आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी धन संपत्ति छोटे बच्चों को तो नहीं देते हैं ना। किसको देते हैं? जो समझदार हो जाता है। जब 18 साल के ऊपर बड़ा हमारे बच्चे हो गए, फिर हमें पता है अभी मेरा बच्चा समझदार हो गया, अब मैं इसके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दूं, अब ये संभालने के लायक हो गया है, अब ये मेरी प्रॉपर्टी, अब ये मेरा घर, जो भी बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को, मेरे घर को संभालने के काबिल बन चुका है। समझ में आ रही बात? तो जब तक आप राज्य में काबिल ना बनोगे, बड़े ना बनोगे, यू हैव टू बी मैच्योर। आपको धन संपत्ति पे अधिकार करने के लिए आपको मैच्योर होने की जरूरत है। आमेन, आमेन। समझ में आ रही बात? चौथी बात, हम क्यों खो देते हैं चीजों को? बिकॉज ऑफ एब्यूज एंड मिसयूज। एब्यूज यानी बुरा बर्ताव और दुरुपयोग, दो चीजें। बुरा बर्ताव और दुरुपयोग। लिखो चौथी बात, मिसयूज एंड अब्यूज। इस वजह से लोग हार जाते हैं राज्य में। मत्ती 25 उसका 14 से 30 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कहानी है जिसको उसके मास्टर्स ने टैलेंट्स दिए थे, सिक्के दिए सी। बुरा बर्ताव, जो बुरा बर्ताव होता है उनके साथ में, और दुरुपयोग, ये चौथा पॉइंट है। इस वजह से मसीह हार जाते हैं। बहुत सारी हार जाने का मतलब है चीजों को खो डालते हैं अपनी जिंदगी से। बुक ऑफ मैथ्यूज 25 उसका 14 से 30 तक पढ़ेंगे। हिंदी में बोला करो। मत्ती 25 का 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था। अगर ये आप 30 तक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। एक मालिक सी, उसने अपने दासों को दमड़ियां दी सी, इट्स मींस टैलेंट्स दिए थे। हिंदी में क्या वर्ड है टैलेंट को? तोड़े दिए सी। हालेलुया। तो किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। अब जब हम इसको पूरा 30 तक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा पहले तो वो बड़े ही सावधान सी, केयरफुल, तो ध्यान देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उसका उपयोग सही तरीके से किया। हालेलुया। पर लेकिन जो आखिरी बता था जिसको 1 ही मिली थी दम 1 टैलेंट, वो केयरलेस था, लापरवाह था। उसने अपना जो दिया था मालिक ने उसको जो टैलेंट, उसने क्या किया? उसको जाके धरती में गाड़ दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसे धरती में गाड़े जाते हैं या बीज धरती में गाड़े जाते हैं? इसने क्या गाड़ा सी? पैसे।
लापरवाही। पैसे गाड़ने से क्या पैसे का फल बनेगा, पेड़ बनेगा? हालेलुया। बीज गाड़ोगे तो फल लेके आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो जब वो बोला तो अपने दास ने उसको बोला कि मैं जानता हूँ कि तू बड़ा मतलब कठोर मनुष्य है। तू 24 पढ़ो, 24। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं सीटता वहाँ से बटोरता है। बटोरता है। आगे पढ़ो। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह जय है। तो जो तेरा है जो तूने मुझे दिया यही ले ले। तो मालिक क्या बोला? तब स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ से मैंने नहीं सीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। यस, हालेलुया। उसको ब्याज समेत वापस मिल जाता था। बुरा बर्ताव और दुरुपयोग, उसने वो एक जो उसको ये मिला था, उसने उस चीज का दुरुपयोग किया। आया ना, वो चाहता था कि वो इस एक जो तोड़ा दिया था परमेश्वर ने, वो मालिक ने उसको, तो उसका वो कितना बना सकता सी। हालेलुया। जो ये वर्ड बुरा बर्ताव, एब्यूज, ये 2 अक्षरों में से बनता है, दैट इज नॉर्मल यूज, यानी असमान उपयोग। उस वर्ड से बना है एब्यूज, यानी बुरा बर्ताव। आज लोग किस चीज में अपने आप को बुरा बर्ताव करते हैं? अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जो मौके मिलते हैं हमारी जिंदगी में, हालेलुया, हमें कभी कभार बहुत सारे मौके मिलते हैं ना, कुछ काम करने के, कुछ करने का, बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं। हम उनको क्या करते हैं? गवा देते हैं। हम किसी चीज का बुरा बर्ताव करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग। आप बड़े बड़े लोगों तक अपनी जो ग्रेट माइंड, आपका जो मन बहुत ऐसे जो है, उसका आप अब्यूज करते हो, आप बुरा बर्ताव करते हैं। 1 सैमुएल 2 उसका 12 से 17 जब हम पढ़ेंगे कि एली एक याजक सी, एली के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, आने के नहीं, हाँ या ना? वहां पे लिखा है ओपन्या और फिन्यास उसके 2 बेटे थे। वो जानते थे कि मेरा जो पिता है वो याजक है इस टेम्पल का। हालेलुया। तो वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। हालेलुया। मिला 1 सैमुएल 2 उसका 12 से 17 तक लिखा हुआ है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र फिन्यास तो लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। यहोवा को ना पहचाना। वो याजक के बेटे, वो यहोवा को पहचानते नहीं से, जानते नहीं सी। हाँ, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय 1 3 नोक वाला कांटा, नोक वाला तो कोक होता है, नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडे या तसले के भीतर डालता सी। जहाँ पे वो मांस वगैरह बन रहा है, वो 3 जो जिसको फोक बोलते, वो उसके अंदर डालता सी, और जो भी उसमें से निकल आता था वो उसके लिए आशीष थी परमेश्वर। और जितना मांस कांटे में लग जाता था, उतना याजक आप ले लेता था। आप लेके, वो याजक का एक
आशीष थी उसके लिए। जितना भी वो कांटे में आए वो उसका था। आमीन, आमीन, आमीन। आपको ईशाबोत के बारे में याद है, मैंने बताया था आपको कि जब परमेश्वर का जो संदूक थी उसको कैप्चर करके लेके गए थे और वहां के लोग मारे गए थे, हालेलुया, तब क्या हो गया था, ये एली के 2 पुत्र भी मारे गए थे। और जब ये खबर एली के पास आ गई, वो कुर्सी पे बैठा था, बोलते सारा कुछ कुशल है, तो बोलते नहीं, हमारा जो बोलते तुम्हारे 2 पुत्र मारे गए हैं और तुम्हारा हमारा जो परमेश्वर का जो संदूक है उसको लेके गए। जब ये खबर उसने सुनी, वो कुर्सी के पीछे गिरा, उसकी गर्दन टूटी और उसकी मौत हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब्यूज, अब्यूज, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, हालेलुया। मिसयूज, दुरुपयोग। आपने बहुत ज्यादा सुने कि मेरे कनेक्शन में बहुत लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं करता है। हाँ या ना? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं मेरे कनेक्शन में, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, और मैं कभी कभी फोन करके पूछती हूँ, हाँ भाई तुम्हें मेरी याद नहीं आती, भूल गई हो तुम मेरे को? व्हाट इज दैट? मिसयूज, दुरुपयोग, बुरा बर्ताव, अब्यूज, 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 बुरा बर्ताव। हम अपने जो मौके होते हैं, जो पल होते हैं, जो समय होता है, उसका हम बुरा बर्ताव करते हैं, मिसयूज करते हैं। नंबर 5, टेस्ट, परीक्षा, परीक्षा। क्यों लोग अपनी चीजों को गवा देते हैं? परीक्षा। जेम्स 1 उसका 2 से 3। याकूब, यस, नए नियम में याकूब की किताब 1 उसका 2 और 3 पढ़ेंगे। टेस्ट एंड ट्रायल्स। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम हाँ, नाना प्रकार की हाँ, परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यस, फिर से टेस्ट को पढ़ो, याकूब 1 उसका 2 और 3। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, किससे बात कर रहा है? अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर्स से बात करके बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की हाँ, परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे हाँ, आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास परखा जाता है, परीक्षा होती है। हालेलुया। जब आप किसी ऋतु में से जा रहे हो, परीक्षा वाली ऋतु में से, तब हम मौकों को गवा देते हैं। हम परीक्षा में हार गए तो क्या आप दूसरी क्लास में जाओगे? हम जब रिजल्ट, हम एक क्लास में फेल हो गए तो क्या आप दूसरी क्लास में जाओगे कि नहीं? आपको आपका टेस्ट देना होता है, परीक्षा पास करनी होती है, तभी आप अगली क्लास में जाते हो। हाँ या ना? हालेलुया। तो इस परीक्षा जो होती है उसको पास करना होता है। परीक्षा का एक सीजन होता है, एक ऋतु होती है जिसको आपको पार करना होता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कटनी से जाते हैं। पता है हम पेड़ों को क्यों काटते हैं? कभी अपने पौधों को काटा है? मैंने एक बार आपको एक स्टोरी सुनाई थी, एक गार्डन में जहाँ पे पूरे गुलाब का बगीचा सी, गार्डन, गुलाब बहुत तरीके से लगाए थे। तो एक बार एक लड़की गई और उसने देखा कि माली सारे गुलाबों को काटे जा रहे हैं, गुलाबों को कटनी हो रही थी, काट रही थी। वो बोले हाय इतने प्यारे प्यारे क्यों काट रहे हो? बोलता किस वजह से? वो बोला उसको जब मैं इनको काटूंगा तो ये और फूल लेके आएंगे। आमीन। वो बड़ी दुखी होगी तो बोलते जब मैं फूलों को देखती मुझे अच्छा लगता था। वो हमेशा वो गार्डन में वो फूलों की वजह, क्योंकि वो गुलाब को देख के उसका मन खुश हो जाता। वो थोड़ी देर के बाद जब गई, एक बार, 2 बार, तीसरे दिन जब उसने देखा कि वहां पे जो गुलाब आ गई थी
पहले से कहीं अधिक और कहीं बेहतर हो गए सी। आमेन आमेन। तो हमें भी कटनी होती है, हमारी भी कटनी होती है। समझ में आया? हमारी भी कटनी होती है और कटनी का समय दर्दनाक होता है, हाँ या ना? सोचो उस पेड़ को जब काटा जाता है तो उसको क्या दर्द नहीं होता होगा? तो जब हम इस कटनी के दौर से जाते हैं तो हमें भी दर्द होता है, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है, हमारी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है, उसके बाद में हम बहुत ऐसे और अच्छे फल लेके आते हैं। आमीन आमीन। आप अपने जिंदगी में अच्छे फल लेके आओ, आप फलदायक बनो, आप ऐसे वृक्ष बनो जो हमेशा सदा हरा भरा रहे। आमीन। कलीसिया कुछ सीख रहे हो? हालेलुया। दाऊद अदोलाम के केव बोलते हैं ना, व्हाट इज केव? गुफा अदोलाम के गुफा में भाग रहा सी। हालेलुया। साउल से भागे जा रहा सी, उसने सब कुछ गवा दिया सी। He has lost everything, हर एक चीज, अपॉर्चुनिटी, मौके, मोमेंट्स, पल, सब कुछ गया। तो उसके पास उसके लोग भी थे, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को गवाया सी। हालेलुया। ये क्या है? sin, abuse and misuse, बुरा बर्ताव एंड दुरुपयोग। यूसुफ एक लगन से और बड़ा परमेश्वर का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो जेल में सी, हाँ या ना? उसकी वो जो मौके सी वो गवा दिए सी, खो गए सी। इसको क्या बोलते हैं? Abuse and misuse। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे सीजन में से, ऐसे ऋतु में से जाते हैं जहाँ पे कटनी होती है, जहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग चलती है, दुख आते, ये आते, हमारी परीक्षाएं होती है, हमारे विश्वास परखा जाता हुआ। और जब आप खरे उतरते हो उस विश्वास में कि परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और उस परीक्षा को जब आप पार करते हो तो आप जीत जाते हो। हालेलुया। पांच कारण स्क्रिप्चर्स में से कि लोग क्यों हारते हैं मैंने आपको बताया। एक तो है परख की कमी, बोलो बोलो। दूसरा, ऊंचे से, वेरी गुड। तीसरा, ये परमेश्वर के नियम को अनदेखा करना। चौथा, बुरा बर्ताव और दुरुपयोग। हालेलुया हालेलुया। और पांचवा, परीक्षा। याद रहेगा, ये 5 स्क्रिप्चर्स जो वचन में से हमें मिलते हैं, इसी वजह से विश्वासी लोग बहुत सारी चीजें खो जाते हैं, अपने जिंदगी से आशीष को, बरकत को, चंगाई को खो डालते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में आज वो सारी चीजें रिस्टोर हो जाए आपके जीवन में। यीशु के नाम में मैंने कहा, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। आज आपकी खोई हुई चीजें वापस आ रही, आपके खोए हुए मौके वापस आ रहे, आपके खोए हुए पल वापस आ रहे। आप वो चीजों को रिस्टोर करोगे यीशु के नाम से। दिस इज अ प्रोफेसी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 4 चाबियां दे रही हो आपको, रिस्टोरेशन की, वापसी की 4 चाबियां। अभी आप जान गए कि क्या चीजें से आप चीजों को गवा देते हो, खो जाते हो, लेकिन आप अगर वापसी चाहते हो तो ये 4 चाबियां आपके पास चाहिए 4 चाबियां दे दो, पक्का इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जो पल है, आपका जो टाइम है, आपके जो मौके गवाए हैं, उसको पूरा दोबारा रिस्टोर करना चाहता है। आमीन। 2 कोरिन्थियों 13:5। सबसे पहले आपने क्या करना है? 2 कोरिन्थियों 13:5। The book of 2 Corinthians 13:5। 2 कोरिन्थियों
13:5। हाँ, whatever is in your life, हर एक वो चीज आपके जीवन में है। हाँ, अपने आप को परखो। आप बोलो अपने आप को परखो। बोलो अपने छाती, अपने चेस्ट, अपने हाथ रख के बोलो अपने आप को परख। सबसे पहली चाबी, मैंने अपने आप को परखना है। अपने आप को परखो। हाँ, अपने आप को परखो हाँ। कि विश्वास में हो विश्वास में हो कि नहीं। कि नहीं। हालेलुया। पूरा पढ़िए। अपने आप को जांचो, हाँ, क्या तुम अपने विषय में हाँ। यह नहीं जानते हाँ। कि यीशु मसीह हाँ। तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। 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 फिर से पढ़ो एक बार इस वचन को। अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि नहीं। क्या आपका विश्वास है कि नहीं? हाँ, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में क्या अपने अपने विषयों में यह नहीं जानते ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हम सब में यीशु मसीह है। आमीन। वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो क्या है हम लोग? क्योंकि विश्वास ही नहीं। विश्वास नहीं। आज अपने आप को जांचो। सबसे पहली चाबी है जांचना। हालेलुया। क्यों हम वी आर डाउनकास्टेड, हम क्यों नीचे गिरे हुए हैं? हमारी जिंदगी में क्यों कुछ काम नहीं आ रहा है? हम अपनी जिंदगी में एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम सबकी एक जिम्मेदारी है और हम लेते नहीं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? ये हमें मतलब सेल्फ कंडेमनेशन नहीं है। हम अपने आप को दोष नहीं लगा रहे। नो, हमने सीखना है। हालेलुया। अपने आप से सीखना है। पहले किससे सीखना है? अपने आप से। मेरे जिंदगी में ये चीजें क्यों नहीं काम आ रही है? क्यों नहीं ये काम हो रहे हैं? 10 साल से मैं मसीह में हूँ, लेकिन मेरे जिंदगी में एक भी गवाही नहीं बनी है। क्यों? मैं दूसरे लोग गवाही दे रहे हैं, मैं बड़ी खुशी मनाती हूँ, लेकिन मेरे जिंदगी में गवाही क्यों नहीं आई है? बैठ के इसके ऊपर सोचो, एग्जामिन करो अपने आप में। कहाँ है मेरा विश्वास? क्यों नहीं मेरे को गवाहियां आ रही? ऐसी देयर इज समथिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने आप की जिम्मेदारी, अपने आप जिम्मेदार का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासी अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। दे डू नॉट सबमिट देमसेल्फ। अपने आप को समर्पण करना, सबमिट करना। आपने बैठना है एक थां पे चुपचाप और अपने से सवाल पूछो। ऑनेस्ट क्वेश्चंस। ऑनेस्ट क्वेश्चन समझते हो ना? ईमानदार सवाल पूछो अपने आप से। एग्जामिन योरसेल्फ, यानी अपने आप को जांचना एंड देखना कि क्या मेरा विश्वास है। हालेलुया। 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 लूका 15 उसका 17। दिस इज अ वेरी क्लासिक स्टोरी। ये बहुत अच्छी कहानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और सेल्फ एग्जामिनेशन को दिखाती है। एक जिम्मेदारी को, एक सामर्थ को और सेल्फ एग्जामिनेशन को दिखाती है। लूका 15 उसका 17 पढ़ो क्या लिखा हुआ। जब मैं अपने आपे में आया, ये देखो एक प्रोडिगल सन, ये ऐसा एक बेटा सी जिसके एक बाप सी जिसके 2 बेटे सी। हालेलुया। तो एक बेटा बोला कि मुझे मेरी धन दो, संपत्ति दो, मेरा शेयर दो, मेरा जितना भी बनता है वो मुझे दो। मैं अपने दोस्तों के साथ में चले जाना, अलग चले जाना, जितना मेरा हिस्सा है मुझे दो। वो बेटा अपने बाप ने उसको हिस्सा दे दिया। वो अपना हिस्सा लेके ऐसे देश चला गया जहां पे उसने मतलब व्हाट इज दैट कॉल्ड, प्रोस्टिट्यूट्स, उनके साथ में सारा पैसा उड़ा दिया। दोस्तों के साथ गलत संगति में, गलत औरतों से
उसने सारी अपनी धन संपत्ति खत्म कर दी। अब जहाँ पे उसको काम कर रहा थी वहां उसको सुअर चढ़ाने के लिए मिल गई थी, और जो सुअर को खाना था वो खाना उसको खाना पड़ रहा था। हालेलुया। जब ये पूरे दिन आए थी उसके ऊपर, तब वो उसने इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, या किसी ने नहीं, वो अपने आपे में आया। क्या वचन कहता है? He came to his senses. He came to himself. क्या बोला है वचन में? जब वह अपने आपे में आया। अपने आपे में आना या आपके पावर में है, अपने ताकत में है। जब हम बोलते हैं ना, जब हम बैठ के सोचते हैं, हाय मेरे से ये गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपने आपे में आना। He came to himself. वो अपने आपे में आ गया। ये आपके हाथ में है अपने आपे में आने का। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम्स आप देखते हो कि बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, लेकिन ये दुख दर्द आपके लिए तोहफे लेके आते हैं। हालेलुया। आप क्यों नहीं पाते हो, आप क्यों नहीं उस पॉइंट पर लगाते हो? क्योंकि आप अपने आपे में नहीं आते हो। हालेलुया। जब आप फसल को बोलते हैं ना, वी रीप द हार्वेस्ट, रीप द हार्वेस्ट यानी हम फसल को काटते हैं जिसको दूसरों ने बोया सी। समझ में आ रही? कल दूसरों ने फसल को बोया सी, हम उसको फसल को काटते हैं, हम उसमें से एंजॉय करते हैं। हमें किसी ने शील्ड यानी ढाल बांध के हमें रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। हर टाइम कोई ना कोई देयर इज अपॉर्चुनिटी टू हेल्पिंग हैंड इज देयर। हालेलुया। इस टाइम बैठ के हमें अपने आप को, जो मौका है, अपने आप को जांचो। हालेलुया। जहां मैंने बोया मुझे एक भी फसल नहीं मिली, क्यों? क्या वजह है? हालेलुया। किसी और ने आपको बोलते हैं ना, कवर करके रखा है, ढाल बांध के। ढाल समझते हो ना? शील्ड यानी ढाल बना के आपको कवर करके रखा हुआ है। ऐसा समय लो, कल्ले रहो, अपने आप को रूम में लॉक करो और परमेश्वर के साथ गल करो कि बोलो, परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में हो रहा है उससे मैं खुश नहीं, कहाँ ना कहाँ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, मेरे को बता। ये सारी जो चीजें हो रही है, मैं कभी भी सक्सेसफुल, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई फल नहीं। जब आप परमेश्वर से बोलोगे तो परमेश्वर आपको दिखाए। प्रोवर्ब्स 18:1, प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 उसका 1। व्हाट इज नीति वचन? I give you the mind to speak. होता 18 का 1, प्रोवर्ब्स 18:1, नीति वचन 18:1, 18 का 1। जो दूसरों से हाँ, अलग हो जाता है, हाँ, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। दूसरों से अलग हो जाता है। क्यों हम अलग हो जाते हैं दूसरों से? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। हाँ, और सब प्रकार की हाँ, खरी हाँ, बुद्धि से बैर करता है। हाँ, और सब प्रकार की खरी बुद्धि हाँ से बैर करता है। सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है, जो अपने आप को अलग करते हैं दूसरों से। हालेलुया। जब यू सेपरेट और आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, और तब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। आमेन। कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, मेरी आत्मिक लाइफ है क्यों नीचे की नीचे है। मैं 10 साल से नया जन्मा विश्वासी हूँ, फिर भी कहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता हूँ तब मेरा ध्यान नहीं होता है वचन की तरफ। मैं बैठा तो चर्च में हूँ लेकिन नो अटेंशन।
एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को परखो, सवाल पूछो, ऑनेस्ट सवाल, ईमानदार सवाल पूछो। कितनी प्रार्थनाएं हैं मेरी, कितना वचन पढ़ता हूँ, कितना परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है। अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा कुछ काम करने नहीं चल रहा है, तो क्या वजह है? अपने आप से सवाल पूछो। दूसरा, टूटापन, ब्रोकननेस, टूटना। भजन संहिता 51:17। अपने आप अंदर एक एबिलिटी है, परमेश्वर ने ऐसी चीज हमारे अंदर है कि हम उसको अगर रिकॉग्नाइज करें। यस रीड यहूरा दी पोथी हाँ 52 हाँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य है, बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हाँ, तू टूटे हुए को और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। दूसरी चाबी, टूटा होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ। वो तुच्छ नहीं जानता टूटे हुए मन वालों को। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका जो गर्व, व्हाट इज दैट कॉल्ड, डिग्निटी, गौर्य और सम्मान को वापस रिस्टोर करना चाह रहा है। आमेन आमेन। लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड है, अगर हमारे अंदर बोलते ना सेल्फ राइटियसनेस, नहीं मैं सही हूँ, मैं जो बोली वही सही हूँ, बाकी सारे गलत। हालेलुया। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में है तो आप कभी टूटापन नहीं महसूस करोगे। जिसके अंदर घमंड होता हुआ, जिसके अंदर सेल्फ राइटियसनेस, यानी मैं ही सही हूँ, मैं ठीक हूँ, फिर आप कभी भी अपनी जिंदगी में टूटेपन को महसूस नहीं करोगे। जो वो पुत्र की बात मैंने जो कही थी, प्रोडिगल सन, हालेलुया, उसने अपने क्या था, उसने रिबेल किया था, रिबेलियन सन, विद्रोह किया सी और वो चला गया सी। हालेलुया। लेकिन जब वो अपने पिता के पास आया, हालेलुया, उसने पश्चाताप किया सी, उस बेटे ने पश्चाताप किया सी, हालेलुया, रोया सी। वो अपने टूटे हुए मन, बोलते ना टूटा हुआ बड़ा सामर्थशाली होता है, पावरफुल। अपने अपना जॉब खो डाला है। हालेलुया। आप कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा है, हाँ मुझे वो जॉब वापस मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना होगा, अपने आप को नम्र बनाओ एंड टू बी ब्रोकन, टूटा हुआ महसूस। एडमिट करो, अपने एडमिटेड कि मैं गलत था, मैं इस जगह पे गलत था। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी गलतियां नहीं मानते। हालेलुया। जब आप टूटे हुए होते हो ना, तो आपके आजू बाजू वाले सारे जान जाते हैं कि नहीं ये बंदा टूटा हुआ है। हालेलुया। अगर वो अपने आप की गलती मान के टूटा हुआ साबित करते हैं ना कि नहीं ये मेरे से गलती हुई, तो बहुत सारे संबंध आज रिस्टोर हो जाते हैं। रिस्टोरेशन, कहीं डिवोर्स तक बात ना पहुंचती। हालेलुया हालेलुया। बोलते मेरे पिता के घर में कितने दास हैं, वो बेटा बोला, और मैं यहाँ पे नौकर का काम कर रहा हूँ। इतने दास है मेरे पिता के घर में। मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि पिता मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। हालेलुया। सिर्फ आप जाके ये नहीं बोलना कि मैं तो इमोशनली ये था वो था, एक्सक्यूज देना। हमने अपने मन में, मेरा ऐसा सवाल आया था, मैंने अपने मन में ये सोचा था, वो सोचा था, ये बोला गया था। नहीं, वो बोला कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप।
टूटा हुआ कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र, वो कभी भी सॉरी बोलने से शर्मिंदा नहीं होता है, वो कभी शर्म नहीं मानता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, सिस्टर जी, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो जी, मैंने आपको ठोकर पहुंचाई, मैंने आपको ठेस पहुंचाई, मेरे बातों से मैंने आपको ठोकर पहुंचाई, मेरे बातों से। बच्चों के साथ खेलना बंद करो, वचन के बाद ध्यान दो प्लीज। टिका के बैठा हुआ है बच्चों को, ये खेल का समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको ठेस पहुंचाई, मेरे बातों से, मेरे बोलने से, मेरे ये सब बर्ताव से कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची है, मैं इसे माफ करूं। हालेलुया। ये मेरी लापरवाही थी, मैं लापरवाह हो गई थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, मुझे एक सेवा दी गई थी, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस जिम्मेदारी के योग्य मैं नहीं बना, मैं माफी मांगता हूँ। That's called टूटा हुआ पन। That's called टूटा हुआ पन। आज लोग अपने आप को राइटिस साबित करते हैं कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ। कौन करा रहे पता है? आप अपने आप को कठोर कर रहे हो और परमेश्वर नहीं पसंद करता। मेरी गल मानो, परमेश्वर नहीं पसंद करता कठोर मन। आप हार्ड हाथ से बैठे हुए, हाँ मैं सही सी, सिस्टर रॉन्ग सी, या पास्टर रॉन्ग सी, या ये गलत सी, मैं सच हूँ, मैं सही हूँ। कम टू द ब्रोकनेस ने तो आप कहीं भी लाइफ में नहीं जा पाओगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वो दिन टूटा हुआ मन के पास होता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बहुत सारे लोग इस रेस्टोरेशन को एक्सपीरियंस करना नहीं कर पाते अपने जिंदगी में? पता है क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइन, दे आर नॉट जेन्युइनली ब्रोकन। यानी वो जेन्युइनली, यानी व्हाट इज जेन्युइन? अच्छी सच्चाई से, सही तरीके या सच्चाई से टूटे हुए नहीं। कला ऊपर ऊपर से बताते हैं, सिस्टर जी हमें माफ कर दो, सिस्टर जी आई एम सॉरी, पास्टर जी आई एम सॉरी, सिस्टर किसी को भी सॉरी, लेकिन अंदर से सॉरी नहीं है। जेन्युइन यानी सच्चे दिल से, सच्चाई से टूटा हुआ महसूस करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? तीसरी, नॉलेज, ज्ञान। तीसरी चाबी आपको चीजों को रिस्टोर करने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान आपको छुटकारा देती है। यशायाह 60 में लिखा हुआ है, Arise and shine, for your light has come, for the glory of the Lord is risen upon you। यानी उठकर तेरा प्रकाश, कमान मैं बहुत बार बोलती हूँ, उठकर तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाशमान हो। आमेन। आपका प्रकाश आ चुका है, उठ खड़ो, प्रकाशमान हो सकते। नीति वचन 11 उसका 9, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नॉलेज। नॉलेज भक्ति ही हाँ जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, हाँ परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। यस, ज्ञान के द्वारा बचते हैं। 12 का 17 पढ़ो, 12 का 17। जो सच बोलता है हाँ, वह धर्म प्रकट करता है, वे धर्म प्रकट करता है, परंतु जो हाँ झूठी साक्षी देता है झूठी साक्षी देता है, वह छल प्रकट करता वे है। छल प्रकट करता है। लाइंग लिप्स, झूठ, ये बोलो 22 पढ़ो इसका। लाइंग लिप्स आर अबॉमिनेशन टू लॉर्ड। झूठ से, झूठों से यहोवा को गुनाह आती है। कभी भी झूठ मत बोलो,
परमेश्वर यहोवा को झूठ से घृणा है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं हाँ, उनसे वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। हालेलुया। नॉलेज, हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी। आज लोगों को पता है कि मुझे ये चीज का ज्ञान है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। ज्ञान है ना, हाँ या ना? हालेलुया। लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है कि व्हाट इट टेक्स यानी क्या हमें चाहिए, क्या हमें चाहिए, व्हाट इट टेक्स, द नॉलेज ऑफ व्हाट इट टेक्स। हालेलुया। बहुत ज्यादा ज्ञान होता है कि मेरे लिए ये सही है, ये सही नहीं है। यू हैव द नॉलेज, बट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इट टेक्स। टेक्स का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक? चाहिए, चाहिए, चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने हमेशा कहा है, हमारे आध्यात्मिक रोशनी में हमारे स्तर होते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल्स होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेसी टू एक्सपीरियंस यानी भविष्यवाणी और आपके जीवन में एक्सपीरियंस आपको बुद्धिमान करती है ना? आपको ज्ञान मिलता है। यू बिकम वाइज हो जाते हो एक्सपीरियंस से। जिसका एक्सपीरियंस अनुभव होता है, अभी जो यहाँ पे माता पिता बने बैठे हैं, उनको अनुभव है कि नहीं जिंदगी का? हाँ या ना? अगर छोटे छोटे बच्चे आके आपको कुछ जीवन के बारे में बताए, नहीं ये सही है, ये सही है, आप क्या बोलोगे? वी आर मच एक्सपीरियंस, क्योंकि हम जिंदगी जिएंगे इतनी लंबा, तो हम हर तरीके के अनुभव से गुजरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? हालेलुया। नेक्स्ट, विश्वास, विश्वास, विश्वास करना। नेक्स्ट चाबी, कौन सी चाबी? विश्वास, विश्वास। कल्ला विश्वास करना, बिलीव करना काफी नहीं है। ध्यान रखो, भाई कल्ला विश्वास करना काफी नहीं एक विश्वासी के लिए। विश्वास एक नाम है गिवन टू द एक्ट, यानी जो आप करते हो आज्ञाकारिता में, उसका नाम है विश्वास। हालेलुया। विश्वास कर्म बिना, विश्वास कर्म बिना किया अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू अपने देश को छोड़, तू अपने लोगों को छोड़, तू सब कुछ छोड़ और तू यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें वाचा वाली स्थान में पहुंचाऊंगा। आमेन, आमेन। अगर वो विश्वास का कदम ना लेता, हाँ वो उधर ही बैठा रहता, मेरे को परमेश्वर ने बोला है ना मैं वाचा वाली स्थान में जाऊंगा, परमेश्वर मुझे तारों के समान मुझे लोग देंगे, अगर वो उधर ही बैठा रहता, सोचते रहता और वहां पे करता, वो विश्वास का कदम ना चुकता, वो काम नहीं करता, तो वो क्या पहुंच पाता? हालेलुया। आपका विश्वास है लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। कि कोई आएगा 2019 में और मेरा जो परमेश्वर ने मुझे वादा दिया पूरा होगा। 2020 गया, 2021 गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब 2022 आया, कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा जन आ गया, ब्रदर आ गया और उसने आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य किए, आप सोचने लगे ये कहां से आया? आमेन, आमेन। क्यों? योर फेथ ऑफ एक्ट, अपने काम किए से। मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर में बैठे बैठे तो घर आपको नहीं मिल जाएगा, आपको जमीन देखने जानी पड़ेगी। बोलेंगे सिस्टर जी मुझे घर भी चाहिए, जमीन देखनी है, पता नहीं की होगा, बैंक का अकाउंट के लिए वेट कर रहा हूं, जब आएगा तब देखने जाएंगे। नहीं, आपको कदम चुकना पड़ेगा, आपको उस धरती देखना जाना पड़ेगा, तब जाके आप घर ले पाओगे। आमेन। समझ में आ रहा है?
तब आप घर को बांधोगे। घर पे बैठे बैठे नहीं होगा का सब कुछ। आप घर पे बैठे रहेंगे, मुझे कार दो कार दो कार दो, कार आपके घर पे आ जाएगी? आपको कार के दुकान पे जाके देखना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तो मेरे को बोला है, प्रोफेसी होगी कार के साथ ब्लेस होने वाले, घर के साथ ब्लेस होने वाले, लेकिन जब आप काम नहीं करोगे तो आपके घर में तो आके परमेश्वर नहीं देके जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। फेथ इज डूइंग, विश्वास करने को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज घर पे जाओ, एक होमवर्क दे रही हूँ, एक अच्छी एक जो ये होती है ना, वो स्कूल में टीचर होती है, वो होमवर्क देती है ना बच्चों को। आपका एक होमवर्क है, आज घर पे जाओ, लिस्ट बनाओ, ऐसे कौन से आपकी जिंदगी में एरिया है, हालेलुया, जहां से परमेश्वर के वचन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। समझ में आई बात? The word of God. Go and write a list of the areas in your life where you have not seen the word of God, परमेश्वर के वचन producing result लेके आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिससे परमेश्वर आपकी जिंदगी में महिमा को पाए। आमीन। Let's show your light shine। बोलते तुम्हारी जो रोशनी है, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? प्रकाश बनाया है, ताकि आपका प्रकाश चमके लोगों तक, लोगों के ऊपर आपका प्रकाश चमके। हालेलुया। ताकि लोग आपके प्रकाश को देखे, आपके रिजल्ट्स को देखे और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, आमीन। यूहन्ना 15 उसका 8, यूहन्ना 15 उसका 8। जब हम बहुतायत से फल लेके आते हैं तो परमेश्वर का हमारी जिंदगी में महिमा होता है। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा हाँ, इसी से होती है, हाँ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत से फल लेके आओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब आप फल लेके आते हो, आपके जिंदगी में फल आते हैं। और फलों के बारे में आपको पता है, ये फल आपकी जिंदगी में लगने चाहिए, तब आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा होगी। गलाती 1 उसका 25, द बुक ऑफ गैलेशियंस 1:25। Then God glorified in me। गलाती 1 उसका 25। एक का 25, गलाती द बुक ऑफ गैलेशियंस 1:25। Let me go back 1 minute। Glory 24, it's 24। गलतियां होती है, हम इंसान हैं, डोंट वरी। 1 का 24 है, 24, 24। और एंड द ग्लोरीफाइड गॉड बिकॉज ऑफ, और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। यस, एंड इट्स रिटन दे ग्लोरीफाइड गॉड बिकॉज ऑफ मी। और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। जब लोग आपको देखें, आपकी जिंदगी को देखें, आपको देखें, तो किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस साल आपके जिंदगियों को, आपके लाइफ को कोई ना कोई देखे जा रहा है। हालेलुया,
और जब इस चीज को वो समझता है, नहीं ये सुबह बाइबल पढ़ता है, शाम को बाइबल पढ़ता है, ये प्रार्थना करता है और ये इतना विश्वास में, ये विश्वास मतलब फेथफुल है, हालेलुया हालेलुया, तो क्या वो बंदा बदलेगा कि नहीं? Yes, definitely he will change. वो आपकी जिंदगी से सीखता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक मनुष्य के ऊपर अपना फेवर कर सकता है। हालेलुया। निकोदेमस यीशु मसीह के पास में आया रात को और बोलते हैं, रब्बी हम जानते हैं कि तो परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। We know that you are from God and He has sent you. क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो वो अगर परमेश्वर means if you would not do it would not be. हालेलुया। वो ये जानता था कि सच में परमेश्वर उसके नाल है, कि परमेश्वर ने उसको भेजा हुआ है। आज बहुत सारे लोग भेजे हुए हैं, आज बहुत सारे लोग अपने से खड़े हुए हैं। कौन भेजा हुआ है? जो भेजा हुआ होता है उसके नाल परमेश्वर खड़ा रहता है। और आप परखोगे, आपको पता चलेगा कि इसके नाल परमेश्वर है, क्योंकि ये भेजा हुआ है। परमेश्वर ने इसको भेजा है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया। जो अपने से है खड़े, आपको पता चला, क्योंकि परमेश्वर कहता हुआ, जैसे मैं मूसा के नाल था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। मत डर, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे नाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम बस बहुत सारी प्रोफेसियां देखते हैं ना, कलर बता सकते हैं, गाड़ियां बता सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मन की बात तो परमेश्वर ही बोल सकता है कि नहीं? आमीन आमीन आमीन। एक किसी के मन में क्या चल रहा है वो तो परमेश्वर ही बता सकता है। और ये होता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सच में बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, नो। लेकिन जो मेरे अंदर परमेश्वर बसता वास करता हुआ, वो सब कुछ वो करता है। हालेलुया। वो मुझसे कल बात करता है, वो मुझे बताता है, तब जाके मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इससे आप परख सकते हो किसको परमेश्वर ने भेजा है और किसके अंदर परमेश्वर स्वयं वास करता है। हालेलुया हालेलुया। आपके रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपका बिजनेस में रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज आपने मतलब एक सवाल आपको मैं पूछ रही हूँ, विच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का कौन सा पहलू आपको पीछे कर देता है? आपके जीवन का कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा पल आपको परमेश्वर में पीछे कर देता है? नशा, चुगलियां, निंदा, गाली गलौज, क्या है जो हमें पीछे कर देता है? क्योंकि इसी चीजों से हम आशीष को नहीं पाते। आज ना जाके एक स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजिस्ट बनो। आर्कियोलॉजिस्ट समझते हो? जो खुदाई करके ना, जो जमीन के अंदर जो पुराना जो छुपा हुआ रहता है, समझते हो? पुरानी जो चीजें जो छुपी हुई रहती है मिट्टी के अंदर, धन सोना छुपा हुआ रहता है, उसका खोदते हैं ना, दैट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आज आप जाओ और अपने आत्मा में, अपने स्पिरिट में उसकी आर्कियोलॉजी करना, खोदना शुरू करो। हालेलुया। बोलते इफ यू फाइंड यू विल सीक, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आमीन। अगर आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, मैंने कहा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, और परमेश्वर तुम्हारे नाल फिर कल बात करेगा। आमीन आमीन। कुछ सीखे कलीसिया कि में हमारी जिंदगी की जो लॉस्ट हम लोग ने पल है,
आशीषें हैं, हर एक चीजों को कैसे गवाया है, उनको कैसे रिस्टोर करना, किस वजह से गवा चुके हम लोग। सबसे पहले तो हमारी परख नहीं, क्यों? क्योंकि हम उस जगह पे अपने 10 साल बर्बाद किए जहां पे कुछ था ही नहीं। समझ में आ रही? ऐसे जगहों पे गए सी जहां पे कुछ नहीं था, एम्प्टी वेसल, खाली खोका, और खाली खोका बहुत आवाज करता हुआ। हमने हमारे 10 साल, 2 साल, 3 साल था जाके गवा दिए, खराब कर दिए। आज हम कहां से कहां होते अगर हमें ऐसी परमेश्वर की तरफ से। आमीन, आमीन। लापरवाही, कोई ना, इधर जाओ उधर जाओ, परमेश्वर तो एक है। नो, परमेश्वर एक है लेकिन जगहें एक नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता है, कहाँ शैतान का आत्मा काम करता है, वो आपको परखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतानों ने भी अपने दास को खड़े किए हुए हैं। बोलते स्वर्गदूत, शैतान स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर लेता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, इग्नोरेंस, परमेश्वर के नियमों के, राज्य के नियम की अनसुना करना, अनदेखा करना। फिर 5वां बोलो, मिसयूज एंड अब्यूज, बुरा बर्ताव एंड दुरुपयोग। 5वां, परीक्षा। 4 चाबियां दी सी। मैं क्यों करती हूँ पता है? रीटेक, ताकि आपको याद हो जाए। 4 चाबियां मैंने दी थी, आपने आप 4 चाबियों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी आशीष आप पे वापस आ रही है, आपका बिजनेस आपके पास वापस आ रहा है, आपका जॉब आपके पास वापस आ रहा है, आपकी हर एक खोई हुई चीज आपको परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है। आमीन। तो हो सकता है पल हो, टाइम हो, इट डजंट मैटर, परमेश्वर दोबारा रिस्टोर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली चाबी, अपने आप को बोलो बोलो, अपने आप को जांचो, ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार सवाल पूछो अपने आप से। कितनी प्रार्थना है, कितना वचन है, मेरे कहाँ मैं कम हो गया हूँ, कहाँ मैं क्या नहीं सी, क्या मैं काम में ईमानदार नहीं सी? मैंने अपने काम पे तो जाता था लेकिन मैं कहाँ जाके कुछ, आई यूज्ड टू वेस्ट माय टाइम। मालिक सामने थे तो मैं काम करता था, मालिक पीछे चला गया तो मैं काम छोड़ के बैठ जाता था। क्या है वैसे? लापरवाही। सॉरी, फर्स्ट की इज एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को परखो। दूसरी चाबी, टूटापन। टूटना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना, टूटना, अपनी गलतियों को मानना बहुत जरूरी है। तीसरा, ज्ञान। ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान मांगा करो, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे। तो क्यों नहीं देगा? बोलते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। चौथी चाबी, विश्वास। कल्ला विश्वास नहीं, विश्वास के साथ अपने काम करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ अपने काम करना जरूरी है। सीखे कुछ कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप इस वचन के साथ आपको ब्लेस करे। परमेश्वर दोनों के हाथ रखो अपने। परमेश्वर ये वचन को शैतान चुरा ना सके। ये जो चाबियां मिली हैं, हम इन चाबियों का इस्तेमाल कर सके, शैतान वचनों को चुरा ना सके। हमारे वचन, आपके वचन हमारे हृदय में बस जाए, हमारे मन में बस जाए। हमें इस पे चलने वाला बना पिता, हमें इस पे चलने वाला बना पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भूल भी जाते हो तो YouTube पे चैनल आता हुआ, उसको दोबारा हर रोज सुना करो वचन, इससे आपको आशीष ही मिलेगा। हालेलुया। कितनी बार हम सुनते जाओगे, आप इस वचनों से भरते जाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।